हेलो दोस्तों। तो आज की जो कहानी है मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की रामपुर ज़िला की, जो कि एक रामपुर ज़िला है जो कि उत्तर प्रदेश में लगता है। वहीं की कहानी है। रामपुर डिस्ट्रिक्ट में एक शादी समारोह चल रहा था। उसी शादी समारोह में एक लड़का रहता है। तो वो लड़का मेरठ का रहने वाला होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही लगता है। वो मेरठ का लड़का रहने वाला होता है। वो रामपुर शादी समारोह में शामिल होता है। होने के बाद वहाँ पे शादी में करीब काफ़ी सारे लोग जुटे हुए थे। उन्हीं में लड़का भी पहुँचता है। पहुँचने के बाद वहाँ पे इसको एक लड़की से मतलब बातचीत का सिलसिला बढ़ जाता है। वहाँ पे देखा तो एक लड़की इसको दिखाई दी, ताकि लड़की थोड़ा हैंडसम थी, खूबसूरत थी। लड़का थोड़ा कम खूबसूरत था। उस लड़की से ही मन में प्यार हो गया, यानी प्यार हो जाता है। प्यार मोहब्बत के सिलसिला बढ़ जाता है। लड़का लड़की को प्रपोज करता है। प्रपोज करने के बाद लड़की इनकार कर देती है। इनकार इसलिए कर देती है क्योंकि लड़का थोड़ा फेस से सही नहीं था। लड़की बोली, तुमसे मैं शादी करूंगी, तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं किसी और से शादी कर लूं या मैं कुंवारी रह जाऊं। लड़की सीधी बोली कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं कुंवारी रह लूं। लड़का जो था अब वहां से चुपचाप बिना किसी से बताए, बिना किसी से कुछ बातचीत किए वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद अपने फैमिली वालों से बोलता है कि मेरे को शादी उसी लड़की से करना है। इन दोनों का रिलेशन में ही तो लड़के ने अपने घर वाले से बोला कि मैं अब शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, किसी दूसरे लड़की से नहीं करूंगा। लड़की भी बोली कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगा। बट लड़की के घर वाले के पास गए, बातचीत चला। बातचीत करने के बाद लड़का और लड़की की दोनों की शादी का जो सिलसिला था वो तय हो गया। तय होने के बाद इनकी शादी फिक्स हो जाती है। शादी फिक्स होने के बाद शादी इनकी हो जाती है। जब लड़के और लड़की दोनों की जब शादी हो जाती है तो लड़की जब लड़के वाले के घर विदा होके जाती है, जाने के बाद जब लड़का पूछता है कि दोनों में आपस में लड़का और लड़की दोनों में आपस में जब बातचीत करते हैं, बातचीत करते टाइम लड़का पूछता है लड़की से कि तुम्हारे शादी में कितने खर्च बैठे हैं, कितने का खर्च मतलब हुआ है, टोटल खर्चा कितने का हुआ है। फिर लड़की बोलती है कि ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं होती है, और ख़ास तौर पे ये सब चीज़ें मेरे को जानकारी उतना नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी। बट लड़का नहीं मानता है, जिद करने लगता है कि नहीं तुम बताओ तुम्हारे शादी में कितने खर्च हुए हैं, ये चीज़ बताना ही पड़ेगा। लड़की बोले कि ये इतना मेरे को पता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अनुमान से करीब 25 लाख के समथिंग खर्चा हुआ है। लड़का बोला कि ठीक है, कल सुबह होने से पहले तुम्हारे 25 लाख का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, और तुम पैसे लेना, पैसे लेके और तुम अपने घर वापस चले जाना। मैं तुमसे शादी इसलिए किया था, मैं अपनी बदला लेने के लिए शादी किया था। तुम जब फर्स्ट टाइम मेरे से मिली थी तो तुम बोली थी कि तुमसे मैं शादी नहीं करूंगी, तुमसे शादी करने से अच्छा मैं कुंवारी रह लूं। इसलिए मैं जिद पे आकर के अपने मन में ठान लिया था कि अब शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। इसलिए हम अपने घर वाले से बातचीत करके, जिद करके हम तुमसे शादी किए हैं। बाकी तुम्हारे जो 25 लाख खर्चे हुए हैं तुम्हारे घर वालों को वो पैसा सुबह बंदोबस्त कर दिया जाएगा, वो आराम से लेना, लेकर के चले जाना। अब मैं तुमसे जिंदगी भर के लिए तलाक लेना चाहता हूँ। मैं अब तुमसे जिंदगी भर के लिए छुटकारा लेना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। लड़की कुछ नहीं बोलती है। सुबह होता है, सुबह होने के बाद पैसा लेती है। पैसा लेने के बाद अपने घर वालों को इन्फॉर्मेशन देती है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद घर वाले आते हैं, घर वालों के साथ चुपचाप चली जाती है अपने घर। जाने के बाद लड़का अपने घर खुश, लड़की अपने घर खुश। फिर अचानक से 2 जून 2024 को इनकी दोनों की आपस में मुलाकात होती है एक शादी समारोह में। जब शादी समारोह में दोनों के आपस में मुलाकात होती है, होने के बाद लड़की जैसे ही भोजन कर रही थी, भोजन करते टाइम
अचानक से उसकी सामने नज़र पड़ी तो जिस लड़के ने उसको कुछ टाइम पहले तलाक दिया था वही लड़का इसको सामने दिखा तो वो भोजन छोड़ करके एक टक से उसी लड़के को देखने लगी। अचानक से फिर उस लड़की को भी इस लड़की के ऊपर नज़र पड़ने के बाद लड़का भी उसको देखने लगा। लड़के भी एक दूसरे के करीब घंटों भर तक एक दूसरे को देखते रह गए। हिलडोल इधर उधर कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक दूसरे को देखते रह गए। देखने के बाद लड़की जो थी उसके आंखों में काफी आंसू भर चुके थे, आंसू टपकना स्टार्ट हो गया था। लड़का जो था वो भी चुपचाप एक टक से लड़की को ही देख रहा था। फिर कुछ टाइम बाद लड़की की माँ आती है, उसको बोलती है क्या बात है, बता क्यों रो रही है। लड़की कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद जब लड़की की माँ की नज़र लड़के पे पड़ता है, लड़की की माँ भी सदमे में चली जाती है। उसको भी लगता है आँख से आंसू आने। उसके बाद से शादी समारोह में काफ़ी भारी मात्रा में लोग जुटे पड़े थे। कुछ लोग वहाँ सैकड़ों के जनसंख्या में आ जाते हैं। एक चारों तरफ से लड़का लड़की को घेर लेते हैं। फिर उसके बाद से लड़की से पूछताछ करते हैं क्या बात है, क्या मैटर है, बताओ। लड़का से भी पूछते हैं, लेकिन ना तो लड़का कुछ बता पाता है ना लड़की कुछ बता पाती है। लड़का भी नहीं बोलता, लड़की भी नहीं बोलती है। फिर जब ये लोग कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं बोलते, तो लड़का और लड़की दोनों को एक जगह बैठाया जाता है। बोला जाता है आप लोग दोनों लोग एक जगह बैठ के आराम से बात कर लो, तसल्ली से बात कर लो। उसके बाद से बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। बट ना तो लड़का कुछ बोल पाता है ना तो लड़की कुछ बोल पाती है। दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद लड़की अपने घर चली जाती है, लड़का अपने घर चला जाता है। उसके बाद से इनकी मैसेज से बात होना स्टार्ट होता है। मैसेज में और कुछ ना लिख करके दोनों एक दूसरे के सिर्फ यही मैसेज करते हैं, हो सके तो माफ़ करना। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद से धीरे धीरे दोनों के मैसेज थ्रू बात होना स्टार्ट हो जाता है। दोनों आपस में बोलते हैं जो भी पिछले हमारे से गलती हुई उसको आप माफ़ कर देना। लड़की भी बोलती है कि जाने अनजाने में बहुत कुछ गलती हो गया, उसको आप माफ़ कर देना। फिर इन दोनों के बातचीत होते होते दोनों के अचानक से नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद लड़का बोलता है लड़की से क्या फिर से हम दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, एक दूसरे से फिर से शादी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ फिर से घर बसा सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लड़की बोली ठीक है कर लेते हैं। लड़की ने एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करने के बाद लड़की अपने घर वालों को बताई, लड़का अपने घर वालों को बताए। फिर लड़का और लड़की को दोनों को फिर से शादी कराया जाता है। 8 जून 2024 को ही शादी कराया जाता है। शादी कराने के बाद लड़की और लड़का दोनों एक साथ अब घर चले जाते हैं। फिर दोनों अपने अपने ज़िंदगी में बहुत खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बोला जाता है ना, वही एक बिछड़े हुए पुरानी यादें को नई यादें बनाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। तो करीब 9 साल बिछड़ा हुआ लड़का और लड़की एक दूसरे को फिर से आपस में मिल के अब आपस में फैमिली में दोनों बहुत खुशी है। बस यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी सुन करके कैसा लगा। बाकी चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पुराने हैं तो भारी से भारी मात्रा में शेयर कीजिए।